Hello students, let's start economics class. In previous classes, chapter number 2 and 3, we have seen collection of data. We have seen the collection of data we are doing with the two sources, that is primary and secondary sources. Primary sources are related to the personal interviews कि means हम पर्सनल इन्वॉल्व होके इंटरव्यू लेके पर्सनली सबके घर जाके हम डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा कलेक्ट करने के बाद वो दैट डाटा इज़ आर रॉ डाटा है ना. फिर ऐसे ही हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, मैगज़ीन से कलेक्ट करते हैं कि हमें जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वी विल कलेक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज. एंड प्राइमरी सोर्सेज वी विल गो टू द पर्सनली टू पर्सन टू कलेक्ट द डाटा. सो ये जब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया तो इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ नेक्स्ट स्टेप भी करना होता है. अब ये डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लिखेंगे, है ना. तो फॉर दैट सेक व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑर्गेनाइज दैट डाटा. उसको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि हमने इस घर से ये डाटा कलेक्ट किया, इस पर्सन से ये डाटा कलेक्ट किया. लाइक दिस वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा. So see here, collection of data from primary data and secondary data is very complex. जो भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा से जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास होती है, मीन्स अनऑर्गेनाइज तरीके से होती है. जैसे कि हमने कुछ डाटा सपोज़ हमें एक जोन्स डिवाइड किया, हमने फर्स्ट जोन से इतना डाटा कलेक्ट किया, सेकंड से इतना डाटा कलेक्ट किया, थर्ड जोन से हमने डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया. अब उसको आके हमें एक जगह ऑर्गेनाइज करना है ना. तो उस ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक उस डाटा को हमें ऑर्गेनाइज करना होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक द डाटा इज़ कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग वी नीड टू ऑर्गेनाइज ऑफ डेटा. उसको हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज़ हमने कोई एक्सीडेंट देखा, हमने FIR लिखवाई, तो FIR हिस्ट्री में लिख दी, रॉ डाटा है वो, कि उसको अब उस FIR को कौन पढ़ेगा, पूरी FIR को. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड कि इतने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों को इंजरीज़ हुई हैं, इतने लोगों की डेथ हुई है. उसको पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अगर इसी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को हम और सिंप्लीफाई करें, उसको प्रेजेंट करें और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हम लिख दें, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू नो कि व्हाट हैपेंड इन दैट इंसिडेंट. सो सपोज़ हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में भी शो किया आपको कि मेल पैसेंजर्स कितने. सपोज़ एक ट्रेन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मेल पैसेंजर्स कितने थे, फीमेल पैसेंजर्स कितने थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन दिस. एंड कितनों की डेथ हुई दैट वी विल मेंशन. एंड हाउ मेनी वर इंजर्ड वी शुड मेंशन. तो इट इज़ वेरी इजी फॉर एनीबडी टू सी, to know about the accident, how many were injured and how many were dead and how many passengers were there in the train. तो वो हमारे लिए easy हो जाएगा. सिर्फ एकदम से हम किसी उसको देखेंगे और will able to recognize all. तो this is the organization of data. इसी को हम organization of data कहते हैं. ठीक है. सपोज़ करो कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप वेजिटेबल्स लेके आते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आप एक बैग में लेके आते हो इकट्ठे करके. उसके बाद घर में आके ईच एंड एवरी वेजिटेबल को आप सेपरेट प्लेस में रखते हो. ठीक है. तो इसी चीज़ को हर जो भी कमोडिटीज़ हैं हमारे पास, वॉट एवर द थिंग्स वी हैव ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, वी शुड कीप इट इन सेपरेट कॉलम. उसको सेपरेट उसकी जगह पे रखते हो आप. सपोज़ कुछ हमने फ्रिज में रखनी है, वी शुड कीप इट इन फ्रिज. एंड सपोज़ वी डिडंट वांट टू कीप इट इन द फ्रिज, वी कैन कीप इट आउटसाइड. उसकी भी हमारी एक प्लेस बनी होती है. लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. नाउ उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन. जो मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. Classification is the process of arranging data into sequence and group according to their common characteristics और separating them into different but related parts. उसको separate करके ग्रुप्स में अरेंज कर दिया जाता है. तो हमको क्या मिल जाता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज डाटा मिल जाता है. सो लेट्स सी, अब वो क्लासिफिकेशन हम अपने डाटा को जज करने के लिए देयर आर सम मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब एक क्लासिफिकेशन करने के भी बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं. दिस वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. सी हियर
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ द बेस ऑफ स्टैटिस्टिक। अगर हमें ये बेस पता लग गया, इफ़ वी नो अबाउट दिस बेस ऑफ द स्टैटिस्टिक, देन इट विल बी वेरी इजी टू डू फर्दर कैलकुलेशन। जो फर्दर जितनी भी कैलकुलेशन है वो इसी बेस पे डिपेंड है। सो सी दिस लेक्चर very carefully. Now see, methods of classification is divided into four parts, that is geographical, chronological, qualitative and quantitative. First of see geographical. Suppose if we divide the data into geographical way, like दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है 5 करोड़, यूपी में कितनी पॉपुलेशन है 2 करोड़, एचपी में कितनी, यूपी इज़ व्हाट, यूपी इज़ द उत्तर प्रदेश, एचपी इज़ हिमाचल प्रदेश, एमपी इज़ मध्य प्रदेश। तो इनमें कितने करोड़ पॉपुलेशन है, हाउ मेनी पॉपुलेशन इज़ देयर, वी शुड राइट इट इन आर टेबल। उसको हम अपने टेबल में लिख लेंगे। वो इट मीन्स वी आर डिवाइडिंग इट इनटू अ जोग्राफिकल वे। जब हम उसको जोग्राफिकल वे में उसको डिवाइड कर देते हैं एज अ स्टेट वाइज, देन इट इज़ कॉल्ड अ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाउ सी द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, दैट इज़ अरेंजिंग द डाटा इनटू अ सीरीज। जब हम डाटा को सीरीज में अरेंज करते हैं, वेदर इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो आप सपोज हम एक जोन को ले लेते हैं, दिल्ली को। तो दिल्ली की पॉपुलेशन अगर हमने बतानी है तो वी शुड टेल इन 2012 द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज़ 5 करोड़, 2012 में वो बढ़ के 8 करोड़ होगी, 2013 में वो बढ़ के 10 करोड़ होगी। वी शुड प्रेजेंट द डाटा इन अ असेंडिंग ऑर्डर। नाउ विल सी द क्वालिटेटिव। Now see the qualitative data. Now qualitative data is also divided into two parts, that is sample and manifold. अब सैम्पल और मैनीफोल्ड में क्वालिटेटिव डाटा को डिवाइड किया गया है। क्वालिटेटिव से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो नाउ सी सैम्पल डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली की पॉपुलेशन को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वी शुड डिवाइड इट इनटू कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो दिस इज़ अ सैम्पल क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मैनीफोल्ड में डिवाइड कर देते हैं। सपोज मेल कितने एजुकेटेड हैं, हाउ मैनी दे अनएजुकेटेड, हाउ मैनी मेल्स आर एजुकेटेड, हाउ मैनी मेल्स आर अनएजुकेटेड। लाइक 2 करोड़ मेल्स आर एजुकेटेड, 3 करोड़ मेल्स आर अनएजुकेटेड। ऐसे ही फीमेल educated and uneducated, females, how many females are educated, how many females are uneducated. We should write it over here. After that we can again find out that educated। अब हम इसको फिर से फर्दर क्लासीफाई करेंगे। एजुकेटेड कितने हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है उसमें से हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन वी विल डिवाइड। नाउ ऐसे ही अनएजुकेटेड मेल कितने हिंदू है, कितने मेल कितने मुस्लिम है, कितने सिख हैं। लाइक फीमेल भी इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, हिंदू, मुस्लिम एंड सिख। एंड अनएजुकेटेड फीमेल ऑल्सो विल डिवाइड। तो जो हमने दिल्ली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, दैट इज़ सैम्पल क्वालिटेटिव। एंड मैनी फोल्ड हो गए, जो हमने उसको बहुत सारे फोल्ड कर दिए। मैनी फोल्ड मतलब जब हम बहुत बार किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं उसको बोलते हैं मैनी फोल्ड। तो मैनीफोल्ड डाटा इज दैट विच आई हैव रिटन इन अ with the red color pen. Now see the very important topic, that is quantitative data. See, this is the quantitative data is very much important in the statistic, and whole statistic is depend upon these series. तो qualitative data को quantitative data should be divided into 2 parts, that is on the basis of characteristics or on the basis of the construction. So qualitative data have a statistical series, and this statistical series is divided into 2 parts, that is on the basis of characteristics, on the basis of construction. Or on the basis of characteristic, we should divide these characteristics into these 3 series: time series, spatial series and conditional series. So let's see this time series. Time series means we should in this time series we should tell how many population were there in the 2011, 2012, 2013, means according to time we should mention here the series. And spatial series, the spatial series means how many male and females are there in the any zone. Now condition series, here we put just condition. We should know how many boys are educated and how many boys are uneducated. We want this data only. So this is called the conditional series. Now this is the now we will see on the basis of construction how we are dividing
the data into the basis of construction. That is, we are divided into three parts. These are the very important parts, that is individual series, discrete series and continuous series. See here, in the individual series we are divided the data into organized and unorganized series. अब organized और unorganized series का मतलब क्या है? See here, in the individual series अगर हम डाटा को ऐसे लिखते हैं और इसमें सिर्फ एक्स सीरीज़ होती है, सिर्फ एक्स कमोडिटी होती है, दैट इज़ 2 8 5 4 9 1 3. तो आपको ये डाटा ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइज है कि 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज वे में नहीं. ये तो जो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता डाटा, दैट डाटा इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज. एंड ऑर्गेनाइज क्या है? जो कि एक्स डाटा हम 1 2 3 4 5 सीरीज़ में लिखा है, कंटिन्यूस सीरीज़ में लिखा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइज्ड डाटा. अब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी इसमें हमने मेंशन नहीं करना होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में. नाउ वी विल सी द सेकेंड सीरीज़, दैट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़. अब डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है? इट इज़ द सीरीज़ दैट डील्स विद डिस्क्रीट वेरिएबल्स. डिफरेंट वेरिएबल से डील करता है. डिफरेंट वेरिएबल मीन्स, सपोज अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, फिर भी लेट अस सी. इट इज़ द सीरीज़ इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड in a way that exact measurement of units of the items or terms are shown clearly. एग्जैक्ट यूनिट, कितने यूनिट्स हमारे पास, वो हम एग्जैक्ट मेंशन करते हैं. सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं. वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज गिवन एज फॉलोइंग प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. 20 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है. अब हमारे पास जितने भी ये मेंशन नंबर्स हैं वो 20 नंबर्स हैं हमारे पास, बट 37 बहुत बार रिपीट हुआ है, या 39 बहुत बार रिपीट हुआ है, 49 बहुत बार रिपीट हुआ है ना. तो व्हाट वी शुड डू हियर, वी शुड राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर. इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. लाइक 37, सबसे छोटा नंबर देखेंगे हम 37. 37 हाउ मेनी टाइम 37 कम 2 टाइम्स. 37 37 39 39 39 हाउ मेनी टाइम 39 केम. लाइक दिस वी शुड राइट इट इन टू अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर. देयर आर ओनली 4 वेरिएबल्स. अब इसमें सिर्फ 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 37 38 43 और 42. तो अब इसको हम क्या करेंगे, टेली बार्स बनाएंगे. अब टेली मार्क्स लगा करके हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि 37 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2 बार लगा दिए. 38 कितनी बार रिपीट हुआ है हियर, 39 कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 5 6 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो वी शुड राइट इट हियर 6 बार लगाया. 4 के बाद हम जो ये क्रॉस करते हैं वो 5th बार का होता है, उसके बाद 6th बार हो गया, तो 6 हो गए. लाइक दिस वी शुड मेंशन द टेली मार्क. टेली मार्क्स तो आपको अच्छे से आते होंगे. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सीरीज. नाउ सी द कंटिन्यूस सीरीज. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज इन द स्टैटिस्टिक. इट इज़ द सीरीज दैट डील्स विद कंटिन्यूस वेरिएबल्स, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल से डील करता है. एग्जाम्पल क्या है, marks of a class of 50 students are given as shown. Construct continuous series with interval. इसमें continuous series जिसमें interval shows किए होते हैं, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 या 0 to 20, 20 to 40 ऐसे मेंशन होता है. तो continuous series को भी हम डिवाइड करते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ continuous series, that is exclusive series, inclusive series, open end series, cumulative series, equal and unequal series, mid value series. ठीक है, these types of series are there. So our class is up to here. You can listen this video very carefully. I'll discuss these types of the types of continuous series in the next class in detail. Thank you. Have a nice day.